Hello student, today we will discuss about remaining part of pollen grain. pollen grain हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट्स कुछ इसके रह गए थे। ये क्या है, हमारा pollen grain है। pollen grain का ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जो एक तरीके से मेच्योर है, हो चुका है। और जो दूसरा है हमारा, वो है हमारा जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जो हमारा है, तो एक तरीके से हम बोलेंगे हाफ इन्वॉल्व इन सिंगामी विच इज फ्यूज इन एग। अब सिंगामी में है तो फ्यूज होगा, एग के साथ में ही तो फ्यूज होगा। और जो इसका रीजन है, अब यहां से हमें पता चल रहा है, यहां से ये रीजन देखिए तो कितना डेंसी है। तो डेंसी रीजन में साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जो वो भी डेंसी रीजन में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोज आर प्रेजेंट। एंड द मेच्योर पॉलन में यही देखेंगे तो जो वेजिटेटिव सेल होता है हमारा, ये हिस्सा देखिए तो वेजिटेटिव सेल क्या है, वेल मेच्योर है। अब जब वेल मेच्योर है तो फूड भी प्रिजर्व ज्यादा होगा। जब फूड प्रिजर्व ज्यादा होगा तो हम बोलते हैं कि एबेंडेंट ऑफ फूड रिजर्व। एंड साइज क्या होता है, से अब यहां से साइज देख रहे हैं, छोटा है, ये देख रहे हैं बड़ा है, तो दिस इज अ लार्ज, दिस इज अ बिगर देन जनरेटिव सेल। एंड लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस छोटा होगा, इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा। और साथ ही साथ क्या होते हैं, जो मेच्योर पॉलन का जो वेजिटेटिव सेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरो। जो फॉर्मेट होते हैं वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? वेजिटेटिव सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे लिखा भी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ये साथ ही साथ एक हमारा रिमेनिंग हिस्सा रह गया था एक साइन का, कि वहां पे क्या हो रहे थे, पोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन बन रहे थे। स्पोरोपोलेनिन क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन में प्रोटीन को प्रेसाइज्ड भी करते हैं एक ही साथ साथ, और उसको डिकम्पोज भी करते रहते हैं। तो वहां पे हमारा एक हिस्सा जहां पे क्या होते हैं, स्पोरोपोलेनिन नहीं प्रेजेंट होते, उस हिस्से को हम बोलते हैं जर्म्स। जर्म्स पोर। तो germ spore, these are the structurally defined that कि germ spore apertures on the axine where the sporopollenin are absent। वहां पे क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन absent होता है, उसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं, germ spore फॉर्म। और सेकेंड कंडीशन में germ spore क्या फॉर्मेट करता है, फॉर्म पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब होती है थ्रू द जिसके पोलिनेशन अकर्स होता है, पोलन ट्यूब के थ्रू वो क्या करते हैं, ये फॉर्मेट करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसका जो हम हिस्सा रह गया वो थी मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन सराउंड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां भी प्रेजेंट होती है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड साइटोप्लाज्म एंड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जो सराउंडिंग एरिया होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब आते हैं मेच्योर पॉलन में। तो मेच्योर पॉलन में आपने समझ लिया वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्रामेटिकली यू कैन डिफ्रेंशिएट इट इन वेल एज यू कैन सी कि ये क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, ये क्या होते हैं, बिगर इन साइज होते हैं, ये क्या है, जनरेटिव सेल है, ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल होते हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो रीजन कैसा है, डेंसी है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या है, लार्ज एरिया में प्रेजेंट है। और साथ ही साथ ये फूड को क्या करेंगे, ज्यादा प्रिजर्व करेंगे, ये क्या है, फूड को कम प्रिजर्व करेंगे। और ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। और ये साइड में आएंगे हम। अगला जो हमारा टॉपिक मेन है वो है हमारा पोलन विएबिलिटी इन दिस टॉपिक। तो पोलन विएबिलिटी जो हम देखते हैं वो टेम्परेचर के केस में आता है, ह्यूमिडिटी जिसमें हम देखते हैं। तो ह्यूमिडिटी के केस में हम पोलन को कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो यहाँ पे पोलन प्रिजर्व किए जाते हैं और ये प्रिजर्व करते हैं इन दिस कंडीशन में। तो इट इज वेरीज, क्या होती है पोलन विएबिलिटी। तो जो ये ओवरऑल जो रिगार्डिंग प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, टेम्परेचर के लिए। अब टेम्परेचर में, टेम्परेचर के साथ में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो कितना है,
मिनिमाइज करके 19 डिग्री सी पे हम इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन लिक्विड के साथ में बाउंड कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। तो विएबिलिटी इट इज वेरीज विद द स्पीसीज टू स्पीसीज एंड शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर, यानी स्टिग्मा बिफोर दैट मीन कि पहले ही हमें इन्हें क्या कर लेना है, वाइबल कर लेना है। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा में चले गए तो फिर से प्रोसीजर इट विल बी रिटेन बिफोर दिस पीरियड टू जर्मिनेट। और ये जो प्रायोरिटिक टाइम होता है पॉलन विएबिलिटी के लिए वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर में ये जो वर्क होता है वो हमको क्या करना होता है, कंप्लीट करना है। 30 मिनट में हमें इसे क्या कर लेना है, प्रिजर्व कर लेना है एट 19 डिग्री से। नाइट्रोजन के साथ में हम इसको क्या कर लेते हैं, इस बाउंड प्रिजर्व कर लेते हैं। इट वेरीज विद द स्पीसीज टू स्पीसीज एंड शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर द पीरियड टू जर्मिनेट। पॉलन ग्रेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज और स्टोर्ड इन लिक्विड ऑफ नाइट्रोजन एट -19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ में एक तरीके से प्रिजर्व कर लेते हैं, दैट मीन कि स्टोर कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये 30 मिनट का ही होता है। एज सून एज पॉसिबल वी कैन स्टोर इट। नाउ वी मूव ऑन अनदर टॉपिक जो हमारा है एम्ब्रायो सैक, विच इज कंसिस्टिंग द पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का आपका पहला पार्ट पूरा हो गया, पॉलन ग्रेन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो हमारा है माइक्रोस्पोरेंजियम और उसी के साथ में एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशंस। नाउ लेट्स बी मूव ऑन।